सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा। बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा। ऐ जाने तमन्ना मेरी, मैं खा के कसम तेरी ये करता हूँ। जिमिन जंगू का कॉलर पकड़ लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ ऐसा करने की? जिमिन छोड़ उसे। जिमिन का हाथ छुआ लेती है। जिमिन शांत हो जा। सुगा को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि आज तक जंगू के ऊपर कोई हाथ नहीं उठाया, पर सुगा कुछ नहीं कहता है। जिमिन तुमने मुझ पर हाथ उठाया? हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? आज तक किसी ने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया और तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाई। हाँ, इसलिए तो तुम इतना बिगड़ गए हो। इंसान को इंसान नहीं समझते हो, अपने हाथों का खिलौना समझते हो। तुमने इसके इनोसेंट होने का फायदा उठाया। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़कर चली गई, इसमें इसकी क्या गलती है? तुम उसकी सजा इसे क्यों दे रहे हो? तुम्हें पता भी है तुमने इसके साथ क्या क्या है? इसके घर वालों को पता चलेगा तो वो इसे मार डालेंगे या तो फिर इसे घर के बाहर फेंक देंगे, क्योंकि उनके पास इससे ज्यादा उनकी रेपुटेशन है। आप सुगा को समझ में आता है ये ते नहीं है। इसके भैया हमारे भैया जैसे नहीं है। इसके भैया अगर हमारे भैया की तरह होता तो अब तक तुम्हें जिंदा कर दिया होता। तुम अपना मुंह संभाल के बात करो। आवाज नीचे रख के बात करो। तुम होते कौन हो हमारे बीच बोलने वाले? मैं इसका बड़ा भाई हूँ। तुमने मेरे सामने मेरे भाई पर हाथ उठाई और उसे धमकी भी दे रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शुक्र मनाओ तुम एक लड़की हो। मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता हूँ, वरना अब तक मैं तुम्हारी हाथ तोड़ देता। एक बात सुनकर हबी को बहुत गुस्सा आता है। हबी कुछ बोलने जाएगी तभी जिमिन कहती है, पर मेरे पास लड़का लड़की सब एक जैसा है। मेरे हाथ सब पे उठता है। तुम्हारे भाई को तो मैंने एक चिढ़ा मारा है, तुम्हें दो मारना चाहिए क्योंकि तुम इसका बड़ा भाई हो। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे भाई ने मेरे दोस्त के साथ क्या किया है? हाँ मुझे पता है। वाओ, अब तो तुम्हें दो की जगह चार थप्पड़ मारना चाहिए। तुम्हारे भाई ने एक लड़की की जिंदगी को लेकर खेल रहा है और तुम उसे बढ़ावा दे रहे हो। अरे कैसे भाई हो तुम? पहले तुम्हें सीधा करना चाहिए। जिमिन चिल्ला मत। जिमिन तू प्लीज शांत हो जा। तू ऐसे चल नहीं दे बिना गलती के तू सजा क्यों भुगतेगी? तुम्हें क्या लगता है तेरे डोडो को बोला है उस लड़की के साथ जाने के लिए? अरे इसने तो उसे समझाया था कि तुम्हें धोखा ना दे। डोडो ने तेको फोन करके बोली थी उसके मम्मी पापा ने उसके लिए लड़का ढूंढा है। लड़का अमेरिका में रहता है, वहाँ उसका 3 कंपनी है और वो अपने माँ बाप की एक लौता बेटा है। उसका जो कुछ भी है वो सब डोडो की होगी। डोडो ने ये भी बोला था तुम उसके साथ शादी करना चाहते हो। डोडो क्या करेगी कुछ समझ में नहीं आ रही थी, तब तेने उसे समझाया वो जो भी करे सोच समझ के करे, अपने दिल की सुने, क्योंकि वो तुमसे प्यार करती थी। तेको यकीन था वो तुम्हें ही चुनेगी। तेने उसे कही थी वो ऐसा कुछ न करे जिससे उसके मम्मी पापा को तकलीफ हो, क्योंकि उसके मम्मी पापा उसे बहुत प्यार से बड़ा किया है। छुप छुप कर शादी करने की जरूरत नहीं है। उनके साथ तुम्हारे बारे में बात करने के लिए बोली थी। तेने बोली थी अंकल आंटी मान जाएंगे क्योंकि तुम भी बहुत रिच हो, तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है और सबसे बड़ी बात तुम बहुत अच्छा लड़का हो। तुम उससे कितना प्यार करते हो, अंकल आंटी को तुम बहुत पसंद आओगे। दोनों परिवार से बात करके बड़ों के आशीर्वाद लेकर तुम दोनों शादी करना। इसने एक बार भी नहीं बोली तुम्हें छोड़ने के लिए, अपने मम्मी पापा के पसंदीदा लड़के से शादी करने के लिए। उसने तुम्हें फोन करके क्या कही थी? यही ना वो तुमसे शादी नहीं कर पाएगी, वो अपने मम्मी पापा के पसंद किया हुआ लड़के से शादी करेगी क्योंकि तेने उसकी आंखें खोल दी है। तेने बोला है अपने मम्मी पापा को कभी तकलीफ न दे, वो जो करेंगे उसके भलाई के लिए ही करेंगे।
बर्बाद कर दोगे। इसे तुमने ना जीने के लायक छोड़ा है ना मरने के लायक। और तुम सब एक बेबस लड़की के पीछे क्यों जाते हैं ताकि बाद में इसे ब्लैकमेल किया जाए। छी, तुम सब इंसान हो या कुछ और। जंकुक भैया, हमने आपसे ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं की थी। हम तो आपको एक अच्छा लड़का समझते थे। हबी, तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आज से तू मेरी नजर में इतना गिर गया कि तुझे मेरे हबी सर झुका लेता है। और एक बात जंकुक, शायद आप तुम्हें बताने का टाइम आ गया है। डोडो का प्यार एक चैलेंज था। तुम किसी भी लड़की को भाव नहीं देते थे, इसलिए उसने हमारे साथ चैलेंज किया। वो तुम्हें अपने प्यार में पागल बना के छोड़ेगी और उसने वही किया। हमें एक टाइम ऐसा लगा था कि वो तुमसे शायद सच में प्यार करती है, पर नहीं, हम गलत थे। तुम ये सब क्या बोल रहे हो जिमिन? हाँ, यही सच है। हाँ जंकुक भैया, यही सच है। डोडो ने आपको लेकर हमारे साथ चैलेंज किया था। हमने आपको बहुत बार बताने की कोशिश किए थे, पर बता नहीं पाया डोडो की वजह से, क्योंकि हमें लगा डोडो आपसे सच में प्यार करती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। यही सच है, आप मानो या ना मानो। देखा, हमने तुझे बोला था, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तूने गुस्से में आकर इस बेचारी के साथ कितना गलत किया। वादों की धागों में हम तुम बंधे हैं, जरा डोर तुम थाम लो, बाहों में फिर से पिघल जाने दो मुझको फिर से। मैं आपको कल यही बात बोलने की कोशिश कर रही थी। आपने एक बार मेरी बात सुन ली होती। मैं आपकी तकलीफ को समझती हूँ, पर अपने दर्द को कम करने के लिए किसी और को दर्द देना, तकलीफ देना, उसकी जिंदगी को लेकर खेलना, ये सही नहीं है। आपने मेरे साथ जो किया है वो बहुत ही गलत किया है। आपके गुस्से ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक बार भी नहीं सोचा मेरा क्या होगा। एक लड़की के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाते है, उंगली सब एक लड़की के ऊपर उठाते हैं। कोई ये नहीं देखते हैं उसमें लड़की की कोई गलती है या नहीं। लड़की चीख चीख कर बोलेगी कि उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी कोई विश्वास नहीं करेंगे। आपने मेरे साथ जो किया है उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपके लिए मेरे दिल में जो रिस्पेक्ट थी वो आपने खत्म कर दी है। पहले मैं आपसे जितना रिस्पेक्ट करती थी, अब उतना ही हेट करती हूँ। एक लड़की की बेबसी का फायदा उठाकर उसे ऐसे ब्लैकमेल करके टॉर्चर कर सकते हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। आपको पता है मेरे घर वाले कैसा है, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा किया। मैं पहले सोचती थी आपके जैसा इतना प्यार करने वाला, इतना ख्याल रखने वाला लड़का सभी लड़कियों को मिले, पर मैं अब भगवान से कहती हूँ आपके जैसा जीवन साथी किसी को न मिले। मेरे तुम्हारे ख्वाब वो सारे ते तो शांत हो जा। मेरी भी गलती थी। अगर मैं तेरे साथ होती तो इसकी हिम्मत नहीं होती तेरे साथ ऐसा करने की। सॉरी, तू चल, आज तू मेरे साथ मेरे घर जाएगी। नहीं जिमिन, भैया बहुत डटेंगे। तू टेंशन मत ले, मेरे पापा है ना तेरे भैया को संभालने के लिए। फिर भी जिमिन, सुबह जंकुक का
परेशान लग रहे हो? भाभी ते अभी तक घर नहीं आई। जिन तुम टेंशन मत लो, ते आज जिमिन के घर गई है, उसके घर ही रहेगी। क्यों? पता नहीं, जिमिन के पापा तुम्हारे भाई से बात किए। जिन क्या बात है? हाँ कुछ नहीं भाभी, कल के लिए तुम नर्वस हो? हाँ थोड़ी सी हूँ। नर्वस होने की जरूरत नहीं है, हम है ना। जिमिन तुम मुझसे बात कर, तुझे मेरे भैया बोलने में भी मुझे शर्म आ रही है। अगर तेरे जगह पे मैं होती तो तू क्या करता? ऐसे ही दोस्त का साथ देता? तुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा ये तेरी भी बहन है, इसका साथ गलत हो रहा है? जिमिन मैंने जंकुक को मना किया था पर उसने हमारी बात नहीं सुनी। तू तो उसे जानती है ना, उसे जो ठीक लगे वो वही करता है, किसी का भी नहीं सुनता है। तो उसका साथ दोस्ती क्यों रखा है? भैया अगर तू उसका साथ दोस्ती रखा तो मैं मॉम और पापा को बता दूंगी। जिमिन तू क्या बोल रही है? मैं मानता हूँ उसने गलती किया है, पर वो बुरा लड़का नहीं है, वो बहुत अच्छा लड़का है। हाँ वो कितना अच्छा लड़का है हमें तो पता चल ही गया है। बस करो तुम दोनों, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। हाँ भी भैया आप समझ नहीं पा रहे हो मैं किस हालत से गुजर रही हूँ, कितनी डर डर के जी रही हूँ। मैं समझ रहा हूँ ते मैं तुम्हें एक बात बोलूँ, मुझे लगता है तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। तुमने अब तक दर्द और तकलीफें सही है, अब आने वाले दिनों में तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। आप एक क्या बोल रहे हो हबी भैया? मेरे जिंदगी में खुशियाँ कभी नहीं आएगी। क्या सोच रहा है? भैया मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे एक बार उसकी बात सुनना चाहिए था। उसने मुझे कितनी बार बोलने की कोशिश की पर मैंने नहीं सुना। अब ये बात सोचकर क्या फायदा, जो गलती करना था तुमने तो वो कर दी है, अब उसे कैसे सुधरेगा ये सोच। भैया मैंने कभी नहीं सोचा था डोडो भी मेरे साथ ऐसा गेम खेलेगी, उसने मेरे दिल के साथ खेला है। भैया भाई तू अभी भी उस लड़की के बारे में सोच रहा है? अपने पास्ट को भूल जा, प्रेजेंट को लेकर सोच। उस लड़की की वजह से तो एक मासूम लड़की को दर्द दिया है, उसके दर्द को खुशी में बदलने की जिम्मेदारी तेरी है। गलती सही तूने उसकी जिम्मेदारी ली है और जियोन्स अपने जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटता है, अपने जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से निभाता है। आपने आज जो गलती किया है उसके लिए आपको एक दिन पछतावा जरूर होगा। आपने मेरे साथ जो किया है उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। पहले मैं आपसे जितना रेस्पेक्ट करती थी अब उतना ही हेट करती हूँ। क्या सोच रहा है भाई? ते की बोली हुई एक एक बात सोच रहा है? जांको ते बहुत अच्छी लड़की है, मैंने उसके बारे में सब कुछ पता किया है। मैं सोच रहा हूँ उस जैसी अच्छी लड़की को छोड़कर तो उस डोडो के पीछे क्यों भागा था? गलती क्या है तो उसे सुधरना तो तुझे ही पड़ेगा। हाँ सही कहा तूने, गलती क्या है उसे सुधरना तो पड़ेगा ही। जंकुक को अच्छी तरह से पता है अपनी गलती को कैसे सुधरना है। जो दर्द मैंने तुम्हें दिया है उस दर्द को खुशी में बदल दूंगा। तुम मुझसे हेट करती हो